हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आया हो आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके चतुश्रेणी के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और आपके जो सितंबर में एग्ज़ाम बहुत जल्द आ जाएंगे, क्योंकि अगस्त आपका शुरू हो चुका है और सितंबर में आपके एग्ज़ाम है। आपके पास ज़्यादा नहीं 20 से 25 दिन से बचे हैं और हम अपनी राजस्थान जीके की जो सीरीज़ है उसको हम लेकर आ चुके हैं वापस। तो आज की हमारी राजस्थान जीके की सीरीज़ है जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। सर जी कितने करेंगे? टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। क्या हो गया? आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए और हम उन क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से करेंगे। देखिए करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बाणगंगा मेले को, पुष्कर मेले को, सुरसा मेले को, बेणेश्वर मेले को। अब देखिए आदिवासियों का कुंभ, ये आदिवासी सर्वाधिक कहाँ रहते हैं सर जी? बांसवाड़ा डूंगरपुर में। आपका जो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है ना, वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं सर जी? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। कहाँ करते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में करते हैं। और आदिवासी सर्वाधिक उस इलाके में कौन रहते हैं? आपके भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है ना सर जी? निवास करती है। और देखिए आपका जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है ना, वो कहा जाता है आपको, किसको कहा जाता है सर जी? बेणेश्वर मेले को। क्या कहता है? बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। फिर आपका कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को। कब पड़ता है सर जी? माघ पूर्णिमा को पड़ता है आपका। कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को आपको ये मेला पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। अब देखिए आपका जो मरुस्थल है ना, ये आपके 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने सर जी? 12 जिलों या 12 तक 13 जिले आते हैं, अधिकतर 12 जिलों में फैला हुआ है। और इसका जो सिंह द्वार होता है आपका किस में होता है सर जी? ऑप्शन ही किया जाएगा आपका, सही हो जाएगा, क्योंकि आपका किस में फैला है? आपका जोधपुर में फैला हुआ है सर जी। किस में फैला हुआ है? जोधपुर में फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में, नाक में, गले में और अंगुली में। देखिए तिमनिया के साथ आपको याद रखना है, दांत के याद रखना है आपने, चूप और रखन। इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, दांत वालों से तो एक क्वेश्चन बनने के चांस है। और तिमने आपका जो आभूषण है वो आपका गले में पहना जाता है। किसमें सर जी? आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि तिमने आभूषण कहाँ पहना जाएगा? आपका गले में पहना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जयपुर को, भरतपुर को, जोधपुर को, बीकानेर को। अब देखिए आपका जो राजस्थान है, ये बना देता हूँ छोटा सा, जैसे ये आ रहा है, ये इधर से यूँ होके ये आड़ोती वाला क्षेत्र से ये है। अब देखिए आपका जो है यहाँ पे ये जोधपुर है, जोधपुर यहाँ हो गया, ये तो आएगा नहीं। दूसरा बीकानेर भी यहाँ आ गया, तो ये क्योंकि ये तो पश्चिमी क्षेत्र में आ रहे हैं सारे। जयपुर आपका यहाँ है। कहाँ है सर? जयपुर हमारा यहाँ है और भरतपुर आपका यहाँ है। अब देखिए पूर्व में सबसे ज़्यादा कौन सा आ गया? इधर से आएगा, तो आप इधर से तो जाएंगे। कहाँ से जाएंगे सर जी? आप इधर से तो प्रवेश करेंगे, यहाँ से यूँ के, या फिर यहाँ से करेंगे। इसलिए यहाँ से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सर जी? हमारा ऑप्शन भी भरतपुर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी से भरतपुर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के लिए है? बताइए। हसन निजामी का कथन किस किले के लिए कहा गया था? चित्तौड़ किले के लिए, जैसलमेर के किले के लिए, जालोर के किले के लिए, तारागढ़ बूंदी के लिए तो कर्नल टोड ने कहा था कि ये किससे बना हुआ है? भूतों प्रेतों से बना हुआ है। किससे? भूतों प्रेतों से बना हुआ है। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। और देखिए चित्तौड़गढ़ का किला मैसा के पठार पे है। किस पे सर जी? मैसा के पठार पर, मैसा पठार पर है। इसकी जो ऊंचाई 620 मीटर है। कितनी सर जी? 620 मीटर है। और जो आपका ये जो हसन निजामी ने कहा था, ये किसके लिए कहा था? जालौर के किले के लिए कहा था। तो ऑप्शन से क्या जाएगा सर जी? हमारा ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, रणथंभौर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अब देखिए रणथंभौर आपके जयपुर में क्या नहीं है सर जी? जोधपुर में नहीं है सर जी, बाड़मेर में नहीं है सर जी, तो कहाँ है आपका? सवाई माधोपुर में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन से करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी आपका आंसर मिलने के चांस अधिकतर रहते हैं। जो आप अधिकतर ऑप्शन से हल करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने, मदन सिंह ने, रतन सिंह ने, जालिम सिंह ने। तो आपका झालरापाटन है। क्या? झालरापाटन ये आपके संतरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है सर जी? संतरे है ना, संतरों के लिए क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है संतरों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। किसको? झालावाड़ होता है ना, नागपुर कहा जाता है। और आपकी जो वसुंधरा राजे सिंधिया है वो भी कहाँ
कहाँ से चुनाव लड़ती है? झालरा पाटन से सर जी, झालरा पाटन से लड़ती है, चुनाव लड़ती है। देखिए इसका जो नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी किसने रखी सर जी? पृथ्वी सिंह ने रखी थी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन, गर्भगुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग पर स्थित है? कुंभलगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़ और नाहरगढ़। तारागढ़, नाहरगढ़ एक ही हो। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। क्या करना सर जी? शेयर कर देना। और जल्दी आपको इंग्लिश क्लासेस देखने को मिलेगी। इसी चैनल पर मैं मैथ और इंग्लिश क्लास लेकर आने वाला हूँ। जिसे आपकी ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो आपके लिए इंग्लिश और मैथ की क्लासेस जल्दी शुरू कर दी जाएगी। देखिए इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर हो जाएगा गर्भगुंजन तोप किस दुर्ग में रखी हुई है आपकी? तो ये हो जाएगा आपका तारागढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा सर जी? हमारा तारागढ़ दुर्ग क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा प्रताप, कुंभा, सांगा, उदय सिंह। अब देखिए प्रताप को आपने कब इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। कब हुआ था? GST लगी थी इनके समय में। क्या लगी सर जी? देखिए कब हुआ था? 9 मई 1540 को। और तिथि क्या थी? तिथि याद रखनी है आपको, GST। क्या? GST, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। आपको ये याद रखना कि राणा प्रताप के समय GST लगी थी। कहाँ हुआ था? और कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के कहाँ? जूना कचहरी में हुआ था सर जी। आगे देखते हैं कहीं आबादी राणा सांगा ने बहुत से युद्ध लड़े। इनके 80 घाव भी लगे थे। 80 घाव भी लगे थे। इनको कहा जाता है कि 80 घाव वाला शासक राणा सांगा है। इन्होंने खातून लगाई तो बहुत से युद्ध लड़े थे। आपका जो राणा कुंभा है, इनकी जो उपाधियां हैं, हाल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, साहित्य गुरु, जितनी भी जो आपको अभिनव भ्रष्टाचारी, ये सभी क्या है आपको उपाधियां देखने को मिली। किसकी? राणा कुंभा की। किसकी सर जी? राणा कुंभा की। और स्थापत्य कला का जनक भी किसे कहा जाता है? आपको राणा कुंभा को कहा जाता है। इसके समय क्या था मैं आपको बता दूँ, इनके समय में आपको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा सर जी? ये देखने को मिलेगा कि इनके समय पे आपको ये जैसे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। क्या कराया सर जी? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था इन्होंने। दूसरा इन्होंने 35 दुर्गों का निर्माण करवाया था। क्या कराया सर जी? 35 दुर्गों का भी निर्माण करवाया था, जिनमें से अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे मारवाड़ वाले क्षेत्र में। किसमें सर जी? मारवाड़ वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सर जी? हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि पूर्व का वेनिस किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू। किसे कहा जाता है? आपका पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? बताइए, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? आपका जैसलमेर को तो पता है आपको। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का अंडमान कहा जाता है। जोधपुर को पूर्वी रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सूर्य नगरी, नीला शहर आदि कहा जाता है। देखिए पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? आपका उदयपुर को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर जी? हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। झीलों की नगरी कहा जाता है अधिकतर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा की पत्नी करमावती द्वारा निर्मित अधूरा सोपन कौन सा सर जी? अधूरा सोपन किस दुर्ग में स्थित है? अब देखिए राणा सांगा की पत्नी कौन थी? करमावती। मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। देखिए आपका जो राणा सांगा की पत्नी थी करमावती, इसने क्या किया था? आपका जो रणथंभौर दुर्ग था उस पर क्या किया था? एक अधूरा सोपन महल बनाया था, जो कि आपकी करमावती द्वारा निर्मित है। और वो अभी भी कहाँ स्थित है? आपका रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जाति में थी? मीणा में, गरासिया में, भील में, सहरिया में। अब देखिए मीणा है आपके सर्वाधिक आपके जयपुर में निवास करते हैं। किसमें सर जी? जयपुर में निवास करते हैं। और सहरिया आपकी 12 में देखने को मिलेगी आपको। 12 की 2 तहसीलें। क्या है सर जी? 2 तहसीलें किशनगढ़ और शाहबाद, ये आपको पता ही है। भील आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे कौन सी आपकी? देखिए गरासिया जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सिरोही में। क्या इसमें देखने को मिलेगी सर जी? गरासिया जनजाति हमें सिरोही में देखने को मिलेगी। तो आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जो गरासिया जनजाति है, इससे कौन सर जी? गरासिया जनजाति है, इसमें एक मेला होता है ना, मेले में क्या करते हैं ये एक ऐसे, जैसे इधर महिलाएं खड़ी हुई है, कौन सर जी? इसे महिलाएं खड़ी हुई है। और इधर खड़े हुए हैं हमारे पुरुष। कौन खड़े हैं सर जी? पुरुष खड़े हुए हैं इधर।
तो इनके बीच में क्या होता है ना, जिसे इनके द्वारा चुना जाता है कि तुम्हें कौन सी पत्नी पसंद है, तुम्हें कौन सी पत्नी पसंद है, ऐसे करके इन्हें क्या कहता है, मेले में ही शादी चुनने की परंपराएं होती है। किसमें होती है आपकी, गरासिया वाले से, गरासिया वाले में। ऑप्शन बी की जगह आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, कि राजस्थान में कोबड़पट्टी कहाँ है? भरतपुर, अलवर, नागौर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी। तो आपका ये राजस्थान है। ये राजस्थान बना दिया मैंने थोड़ा सा, कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ कर देता हूँ। ये वाला क्षेत्र ये हो गया। अब देखिए आपका जो कुबड़पट्टी है ना, अब देखिए आपको सांबर जिले पता है कहाँ है? सर जी सांबर जिले जयपुर में और नागौर अजमेर में होते हैं। तो आपको देखिए जो आपकी ये कुबड़पट्टी है ना, ये कहाँ से होती है आपकी, यहाँ पे, यहाँ से चलती हुई यहाँ तक आ रही है। अब देखिए यहाँ पे मध्य जिले कौन कौन से आपके? सर जी मध्य जिले एक तो आता है आपका नागौर, एक आता है अजमेर। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सर जी, हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कठोड़िया, कंजर, कालबेल या सांसी। सांसी जनजाति आपकी भरतपुर में निवास करती है। किसमें सर जी, भरतपुर में निवास करते। आपके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि सांसी जनजाति का निवास स्थान कौन सा है, कौन सा नहीं है। देखिए जो और कंजर जाति, ये आपको माताजी जब भी चोरी करने जाती है तो माताजी अथवा हनुमान जी से आज्ञा लेके जाते हैं। किससे, माताजी अथवा हनुमान जी से आज्ञा लेके जाते हैं। देखिए आपकी जो ये जनजाति कौन सर जी, कौन सी जनजाति है हमारी, आपकी जो ये जनजाति है ना, जो सांपों कौन पकड़ते हैं? अधिकतर कालबेलिया पकड़ते हैं। कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, किसकी चाहिए सर जी, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल कॉम्पिटिशन कोर्स में मिलेगी। किसमें मिलेगी, ऑल कॉम्पिटिशन कोर्स। और मैं उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको किसी भी तरह का कोई कोर्स चाहिए, कैसे सर जी, किसी भी तरह का कोई कोर्स चाहिए तो आप वहाँ जाके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कोटा, सीकर, जयपुर, सवाईमाधोपुर। देखिए सीकर वाला जो शेखावाटी क्षेत्र है ना, इसमें आपको चुंदड़ियाँ देखने मिलेगी। क्या, चुंदड़ियाँ देखने मिलेगी, उन पर बहुत सी कारीगरी की होती है। और कोटा की तो आपको पता ही क्या है सर जी, डोरियों की साड़ियाँ। कौन सर जी, जो आपकी डोरियों की साड़ियाँ हैं ना, कहाँ बनती है सर जी, कोटा में बनती है। और आपको पता हो तो वसुंधरा राजे सिंधिया है ना, वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार जाने विदेश, कौन से देश गई थी, वहाँ कोटा की साड़ियों को पहन के गई थी और उनको बहुत ही प्रचलित किया था कि ये साड़ियाँ हमारे वहाँ की निर्मित है, भारत की निर्मित है। देखिए जयपुर में तो बहुत सी चीज़ें हैं, आप याद ही मत रखना, किस किस को याद करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इसे याद करनी पड़ेगी। अब देखिए आपका जो सूट की साड़ियाँ कहाँ है, आपके सवाईमाधोपुर, कहाँ है सर जी, सवाई, डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, स से सूट और स से सवाईमाधोपुर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, फोलरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में, कान में, नाक में, गले में। आपका जो देखिए फोलरा, इसको देखते हैं हम, जैसे ये मैंने आपका यहाँ से ये आपका पैर बना दिया, इतना गौर से मत देखना, ज़्यादा कठिन बहुत ही यही है। अब देखिए जो आपके इसमें होते हैं ना, तो फोल्डर आपका पहना जाता है, जैसे ये इनके यहाँ ये से ऐसे पहनी जाती है फोल्डरें, ऐसे होती है यूँ, इनकी यूँ बनी होती है। ये क्या है, आपकी पैरों में बनी जाती है। किसी में सर जी पैरों में बनी जाती है, तो ऑप्शन ही क्या जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, कथक, कच्चीघोड़ी, नेजा। कथक आपका उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य, उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आपका? सर जी कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, कथक हो जाएगा। और जो आपका शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध कच्ची घोड़ी, क्या है सर जी, कच्ची घोड़ी, ऑप्शन से हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक ही कौन सा नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, क्या है सर जी, व्यवसायिक नृत्य, अधिकतर व्यवसाय के लिए किया जाता है। किसके लिए व्यवसायिक नृत्य हैं, व्यवसाय के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निम्न में से किस राठौर राजवंश की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है? बाण माता, नागणिची, अन्नपूर्णा, शाकंभरी। देखिए किसे जाना जाता है आपकी, देखिए अन्नपूर्णा माता कहाँ की है, राजसमंद की, राजसमंद में। शाकंभरी आपकी सपाद लक्ष्य वाले सांबर वाले क्षेत्र में हो जाएगी। और राठौर वंश की जो कुलदेवी है वो कौन सी जगह आपकी, नागणिची माता।
क्या हो जाएगी, नागनी मिर्जा। ऑप्शन भी किया जाएगा सर जी हमारा, ऑप्शन भी किया जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर, चाकसू, सांगानेर, विराटनगर। विराटनगर, विराटनगर देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी आपकी? विराटनगर थी। क्या थी सर जी? विराटनगर थी। देखिए सांगानेर, यहाँ पे क्या होगा? हवा का हवाई अड्डा है। क्या है सर जी? हवाई अड्डा है सर जी हमारा, हवाई अड्डा है हमारा। कौन सा? सांगानेर हवाई अड्डा। और शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है कहाँ है सर जी? आपका चाकसू में जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? चाकसू। ऑप्शन भी किया जाएगा सर जी हमारा, ऑप्शन भी किया जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस लोक देवता को काला वाला रोग के रूप में जाना जाता है? वीर कल्ला जी, तेजा जी, कुंवर जी, मेहा जी, मांगलिया। अब देखिए कल्ला जी को क्या जाना जाता है आपको? कल्ला जी को किस नाम से जाना जाता है? उनको जाता है सर जी चार हाथों वाले लोक देवता। क्या? चार हाथों वाले लोक देवता। क्या? चार हाथों वाले लोक देवता किससे जाना जाता है आपका? वीर कल्ला जी को जाना जाता है। अब देखिए जो आपका सही आंसर किया जाएगा वीर तेजा जी। क्या जाएगा? ऑप्शन भी किया जाएगा सर जी हमारा, ऑप्शन भी किया जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है? महामाई माता, चौथ माता, चीच माता, घेवर माता। घेवर माता राजसमंद की है, राजसमंद की एकमात्र सती, बिना पति के, किसके? बिना पति के सती होने वाली महिला कौन थी आपकी? घेवर माता थी। और आपका इसका सही आंसर हो जाएगा महामाई माता। क्या हो जाएगा? महामाई माता। ऑप्शन ए किया जाएगा सर जी हमारा, ऑप्शन किया जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा, सुगन चिड़ी को किस लोक माता के रूप में जाना जाता है? आयर माता, स्वज्ञा माता, नागनीच माता, शीतला माता। क्या हो जाएगा आपका? सुगन चिड़े वाला ऑप्शन बताओ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, किसमें सर जी? कमेंट बॉक्स में बताना। और कमेंट बॉक्स में बताना आपको कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का रूप में जाना जाता है। आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? आयड़ माता। क्या हो जाएगा सर जी हमारा? आयड़ माता क्या हो जाएगा? ऑप्शन की जगह सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23वां है कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा, चूरू, गोगा, मेडी, हामेर, जयपुर, पोखरण। क्या हो जाएगा सर जी? क्या हो जाएगा? गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था आपका? ददरेवा चूरू में। क्या हो जाएगा सर जी? ददरेवा चूरू। क्या पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, नाथद्वारा में होली के अवसर पर किए जाने वाले लोक नृत्य कौन से? डांग, भवाई, डांडिया, घेर। देखिए जो आपका घेर है ना, घेर ये भीलों द्वारा किया जाता है। किसके सर जी? भीलों द्वारा किया जाता है। अधिकतर होली के अवसर पे किया जाता है। ये होली के अवसर पे अथवा शादी विवाह के समय पे किया जाता है। और नाथद्वारा के समय में ना आपको कौन सा नृत्य देखने को मिलेगा? डांग। क्या सर जी? डांग नृत्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो आपका नाथद्वारा में आपको मिलेगा डांडिया। क्या देखने को मिलेगा सर जी? डांडिया देखने को मिलेगा। ऑप्शन से क्या जाएगा? सही हो जाएगा। मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा सा, वैसे डांडिया देखने को मिलेगा। और देखिए आपका जो नाथद्वारा है यहाँ पे आपको गुलाबी गणगौर भी देखने को मिलती है। क्या मिलती है सर जी? गुलाबी गणगौर देखने को मिलती है। ये यहाँ की फेमस है, कहाँ की? गुलाबी गणगौर की। और फल आपका जहाँ यहाँ पिछवाई कला प्रसिद्ध। क्या है सर जी हमारी? पिछवाई कला। पिछवाई कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी? नाथद्वारा राजसमंद की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? निजरानो, बाबरा, बाबा सारी लाडली, बाई सारी सासरी, तुम्हारी प्यारी चन्ना। तो आपका जगह निजरानो। क्या जगह सर जी हमारा? पहला ऑप्शन क्या जगह? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गिदर नृत्य का संबंध किस स्थान से? मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़, बांगड़। और इसका आपको आंसर है क्या है सर जी? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कहाँ देना है सर जी? कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर मैं आपके कमेंट को देखूंगा। और आपको ये भी कमेंट करना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी, कैसी लगी सर जी? क्लास कैसी लगी। और आपको इस पर हाइप देना है। क्या देना है सर जी? आपको बढ़िया से हाइप देना है। आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छे से हाइप करना है। और आपको इसकी PDF है। क्या है सर जी? इसकी PDF है। PDF आपको मिलेगी ऑल कॉम्पिटिशन कोर्स। और आपको इसकी मैं लिंक है जो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और आप हमारे चैनल को अब क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और अपने 5 दोस्तों को क्या करना है सर जी? 5 दोस्तों को शेयर कर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। किसी